जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल पर हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध स्तूप, प्राचीन बौद्ध गुफाएं यानी कि प्राचीन बौद्ध लेनिया, इनकी जानकारी ले रहे हैं। तो आज किस तरह से जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है या फिर प्राचीन बौद्ध लेनिया यानी कि गुफाएं आज अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं, तो इस चैनल पर हम वह देख रहे हैं। और आज का यह जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बहुत ही नायाब, बहुत ही खूबसूरत ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफा देखने वाले हैं, जो कि है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में, और तहसील सिल्लोड है, और गांव का नाम है जंजाळा। इस गांव में आपको एक प्राचीन बौद्ध लेनी देखने को मिलेगी, उसका नाम है घटोत्कच। जी हाँ, नाम कुछ अलग सा लगता है, लेकिन यह असल में प्राचीन बौद्ध गुफाएं है और बहुत ही नायाब और बहुत ही खूबसूरत है, और यह आपसे अनदेखी है और अपरिचित है। तो आज यहाँ पर जाने वाले हैं। तो यहाँ तक जाने के लिए हमें बस या फिर अपनी पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल करके यहाँ तक जाना होगा। तो हम आज का यह जो सफ़र है हमारी पर्सनल व्हीकल से करेंगे और इस जंजाळा गांव में जाएंगे, और आगे का जो यात्रा रहेगी वह मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपसे विनती रहेगी, आपसे अनुमोदन रहेगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। चलो तो आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। साधारणपणे दुपारचे 2 वाजलेत आणि आपण प्रवास करत या जंजाळा गावामध्ये आलो आहोत। आणि या जंजाळा गावातनं हा रोड आपल्याला दिसत आहे, गुरांचा रोड आहे। या रोडवरनं आपण पुढे चालत या लेणीपर्यंत जाणार आहोत। साधारणपणे 5-1 मिनिटाचा रस्ता आहे, तर आपल्याला चालावं लागेल। तर हा रोड आहे अशा प्रकारचा, पायवाट आहे। जनावरं आता चरायला जात आहेत पहा या ठिकाणावर। जंजाळा इस गांव से करीबन 2 मिनट की दूरी पर यह रास्ता हमें दिखाई देगा, और यह रास्ता करीबन 5 से 6 मिनट का है। और उसके बाद हम इस लाजवाब और बेहतरीन प्राचीन बौद्ध गुफा के पास समीप होंगे और हमारी आंखों से हम देखेंगे। तो ऐसा नज़रिया बहुत ही कम देखने मिलता है। तो यह हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं सबसे बड़ी भारत में है, दुनिया में है। अजंता प्राचीन बौद्ध गुफाएं, उनसे करीबन लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें देखने मिलती है। हम आ चुके हैं इस प्राचीन बौद्ध लेनी, प्राचीन बौद्ध गुफा घटोत्कच के पास। तो यहाँ पर हमें शुरुआत में ही यह एक प्राचीन शिल्प दिखाई देता है। तो हमें इनके सर के ऊपर यहाँ पर नाग दिखाई देते हैं, 5 नागों का फना दिखाई देता है। साथ में यह एक शिल्प दिखाई देता है जो राजा होगा, और उसके साथ में उसके सेवक यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो कुछ इस तरह का यह शिल्प है। तो हम आगे आएंगे तो हमें आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उसमें से यहाँ पर कुछ हमें यक्ष दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप यह यक्ष देख लीजिए। तो यह फिलहाल देखिए इनकी अवस्था किस तरह से, यह इस मौसम की वजह से और इस नैसर्गिक आपत्ति की वजह से यह अभी नाक के बराबर हो चुके हैं और यह ख़त्म होने की कगार पर है। और उसके बाद में हम यहाँ पर नीचे आएंगे
तो हमें एक भव्य और दिव्य ऐसा एक स्मारक, प्राचीन स्मारक दिखाई देता है और यह बहुत ही विशाल है। तो आप इसकी भव्यता देखिए, तो बहुत ही विशाल ऐसा यह प्राचीन बौद्ध गुफा का समूह है, प्राचीन बौद्ध लेनी का समूह है। तो यहाँ पर हमें 3 गेट दिखाई देते हैं। यह पहला गेट है, वह दूसरा है और वह तीसरा है। यह 3 गेट दिखाई देते। मेन गेट से अगर हम सामने अंदर जाएंगे तो अंदर हमें एक बड़ी तथागत बुद्ध की प्रतिमा दिखाई देगी और इसके दोनों बगल में हमें प्राचीन शिल्प दिखाई देंगे और वह वाली जो जगह है उस साइड में हमें एक प्राचीन शिलालेख दिखाई देगा जो हम देखने वाले हैं। और आगे हमें थोड़ी सी छोटी छोटी खोलियाँ नजर आएंगी। प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु को विश्राम करने के लिए इन खोलियों का निर्माण किया गया था। तो अब पहले यहाँ का हम एक प्राचीन काल में जो पानी का वाटर स्टोरेज किया जाता था, तो यहाँ पर हम एक प्राचीन काल का कुआं देखने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर प्राचीन काल में वाटर स्टोरेज किया जाता था, पानी यहाँ पर जमा किया जाता था। तो ये देखिए अब ये प्राचीन काल का कुआं, तो इससे पूरी तरह से इसकी कार्विंग की जाती थी, इसे खोद के इसे कोरा जाता था और यह पूरा नेचुरल सोर्स है, नेचुरल पानी यहाँ पर जमा होता था और यही पानी प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु एवं जो व्यापारी गण थे वह यहाँ पर विश्रांति करने के लिए आते थे, तब इस पानी का इस्तेमाल वह करते थे। तो आगे चलिए, हम आगे चलते हैं। तो हमें आगे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें अभी देखने मिलने वाली है। खास तौर पर ये बड़ा हमें एक समूह देखने मिलने वाला है, एक बड़ा विहार देखने मिलने वाला है। बहुत ही विशाल है, भव्य दिव्य है और उसके अंदर इतने सारे शिल्प हमें दिखाई देंगे कि हमारे पास कोई शब्द नहीं रहेंगे। तो बहुत ही लाजवाब है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि ऐसी जानकारी और ऐसे शिल्प आपको अन्य कहीं पे भी देखने नहीं मिलेंगे, वह हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी प्राचीन बौद्ध लेनी घटोत्कच के समीप ही यानी कि 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर विश्व की सबसे प्रसिद्ध अजंता बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई देती है और वह सबको पता है। लेकिन यह बेशकीमती और बहुत ही बड़ा नजरिया यहाँ पर हम खो देते हैं। इस प्राचीन ऐतिहासिक वास्तु को हम भूल जाते हैं और यह लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है। क्योंकि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। पहले यहाँ पर आइए आप, तो यहाँ पर हमें एक विश्रांति गृह दिखाई देता है। यहाँ पर जो व्यापारी रहते थे और जो बौद्ध भिक्षु रहते थे वह यहाँ पर विश्राम किया करते थे। तो इस तरह का यह एक विश्रांति गृह है और यह इसका मंडप आप देख सकते हो जिसे सभा मंडप कहते हैं। तो कुछ इस तरीके का है। तो आगे आइए आप, तो यहाँ से आप ऊपर देखिए, तो यह है इसका गेट और इसके गेट पर हमें कुछ शिल्प दिखाई देते हैं और साथ ही में चैत्य गवाक्ष दिखाई देता है और उसी चैत्य गवाक्ष में तथागत बुद्ध की मूर्तियां हमें दिखाई देती है। तो यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब है। तो हम आगे आइए, तो यह एक गेट है, यहाँ से हम नहीं जाने वाले हैं, तो हम फ्रंट गेट से जाएंगे। और साथ ही इस द्वार के दोनों बगल में आप देख लीजिए, स्वागत करने के लिए कुछ शिल्प दिखाई देते हैं और यह महिला शिल्प है, तो यह भी हम देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर ऐसा कार्य यहाँ पर दिखाई देता है। तो आगे आइए, हम अंदर बाद में जाएंगे, पहले हम बाहर का नज़रिया देखते हैं, उसके बाद में इसका जो मेन चैत्य है, जो मेन स्तूपा है वह देखेंगे और तथागत बुद्ध की एक भव्य और विशाल ऐसी प्रतिमा है तो वह भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आएंगे तो हमें यहाँ पर भी इसी गेट पर ठीक उसी तरह की तथागत बुद्ध की यहाँ पर मूर्तियाँ दिखाई देती है इस द्वार के ऊपर और द्वार के दोनों ही बगल में हमें कुछ युगलक दिखाई देते हैं, कुछ शिल्प दिखाई देते हैं और वहाँ पर खिड़की है और खिड़की के ऊपर भी कुछ इसी तरह का शिल्प दिखाई देता है। उसके बाद में हमें इस लेफ्ट साइड पर बहुत ही बेशकीमती ऐसा यहाँ पर शिलालेख दिखाई देता है। तो यह जो लिपि है यह वाकाटक कालीन है, तो यह देख लीजिए आप। तो यह लिपि हमें पढ़ने में नहीं आएगी क्योंकि इसके अक्षर कुछ ऊपर नीचे हो गए हैं, उसके कारण इसको हम पढ़ नहीं सकते या फिर यह पूरी तरह से डिमोलिश हो चुकी है। और इसके बगल में हमें एक विश्रांति गृह दिखाई देता है। तो इसमें क्या लिखा होगा यही आप सोच रहे होंगे। तो इस प्राचीन बुद्ध लेनी का यानी कि जिसने इसे डोनेट किया है या फिर जिन्होंने इस प्राचीन बौद्ध गुफा का निर्माण किया गया है तो उन्हीं का यह शिलालेख है। तो इस प्राचीन लेनी का निर्माण, इस प्राचीन बौद्ध गुफा का निर्माण जो है वह लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ है
वाकाटक वंश के जो हरीश सेना राजा थे, हरीश सेना, इन्होंने इस प्राचीन बौद्ध लेनी का निर्माण किया है। इस प्राचीन शिलालेख में वराह देव ने बुद्ध के, धम्म के, संघ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। तो ऐसा ये शिलालेख हमें प्रतीत होता है और इसका जो विश्लेषण है वह किया गया है, इसे डिकोडिंग किया गया है। तो हम आगे आएंगे तो हमें और भी कुछ देखने मिलेगा। तो कुछ प्राचीन काल की ही कुछ लेनियाँ यहाँ पर बनाते समय उसे अधूरी छोड़ दी गई है, वह अधूरी हमें दिखाई देते हैं। तो हम इस साइड में आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान कक्ष हमें दिखाई देता है भिक्खु के लिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसे, तो यह अधूरा छोड़ा गया है। तो यहाँ पर 3 गुफाएं बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ का जो यह पत्थर है यह बहुत ही कमकुवत है, इसके कारण इस गुफाओं का जो निर्माण है वह अधूरा छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसे ही 3 गुफाएं हमें दिखाई देती है और उन्हें बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो हमने देख लिया इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को पूरी तरह से, बाहर से देख लिया। अभी हम जाने वाले हैं अंदर के मुख्य प्राचीन बौद्ध विहार, बौद्ध चैत्य, वह हम देखने वाले हैं। उससे पहले यहाँ का कुछ नज़रिया देख लीजिए आप। यहाँ पर सामने हमें यह पूरी तरह से हरियाली दिखाई देती है और इसी हरियाली के बीच हमें सामने भी कुछ प्राचीन बौद्ध गुफाएं बनाने की कोशिश की गई है, यह प्रतीत होता है और वहाँ पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। तो यहाँ से आप यह नज़ारा देख लीजिए। तो वहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे, अभी नहीं लेकिन अगले समय पूरे तैयारी के साथ आएंगे और वहाँ पर आपको जो बौद्ध गुफाएं दिखाई देती है, जहाँ पर आर्कियोलॉजी भी नहीं गया और कोई नहीं गया, वहाँ पर हम जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर शायद से कोई हिंसक प्राणी भी हो सकता है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हमें पूरी तरह से इस खाई में जाना होगा और खाई से ऊपर आना होगा, उसके बाद में हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो वहाँ तक लेके जाने की कोशिश यह चैनल करेगा, मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊँगा। तो अगले समय जब भी कभी आऊँगा, मौका मिलेगा तो सबसे पहले इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अभी चलते हैं इस मुख्य चैत्य गृह में, मुख्य विहारों में। तो यहाँ पर आप बड़े बड़े स्तंभ हमें दिखाई देते हैं, यहाँ पर भी थे। तो यहाँ पर लगभग 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 स्तंभ थे। तो यहाँ पर वो पूरी तरह से गिर चुके हैं, देख लीजिए आप। यहाँ पे हमें सामने ही 6 स्तंभ दिखाई देते हैं और यह सामने का हमें, जिसे वरांडा कहा जाता है या फिर मंडप, तो यह हमें दिखाई देता है। तो अभी आप अंदर चलिए। अंदर हमें यहाँ पर कोई लोग न आने के कारण या फिर कोई न रहने के कारण या फिर यहाँ पर आर्कियोलॉजी जो है, स्टेट आर्कियोलॉजी जो यहाँ का संभालता है, इसकी देखभाल करता है, वहाँ यहाँ पर उनका कोई भी ऑफिस नहीं है या फिर यहाँ कोई आता जाता नहीं। इसके कारण यहाँ पर हमें बड़े बड़े चमगादड़ दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर ऐसी शिल्पकला नायाब, जिसे देखते ही हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है। तो उस तरह के हमें यहाँ पर कुछ शिल्प दिखाई देते हैं। तो यह देख लीजिए आप, आपके सामने है। यहाँ पर तथागत बुद्ध है, देखिए, और खड़ी अवस्था में तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ है। धम्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में भी यहाँ पर तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ दिखाई देती है। यहाँ पर अलग अलग से छोटे बड़े स्तूप दिखाई देते हैं जो पूरी तरह से पूरे हैं। तो देख लीजिए वहाँ पर आपको 2 स्तूप दिखाई देंगे। तो यह पूरे स्तूप है और उसके बाद में यह एक बड़ा स्तूप हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर उसे बनाया गया है और यहीं पर हमें यह तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं देखने मिलते हैं और साथ ही में यहाँ पर हमें बोधिसत्व के भी शिल्प दिखाई देते हैं। तो अभी हम सामने यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें यह शिल्प दिखाई देते हैं। तो यह ऐसे छोटे छोटे स्तूप यहाँ पर कोरे गए हैं, यहाँ पर बनाए गए हैं इन दीवारों में। तो यहाँ पर एक विहार है, यहाँ पर भिक्खु ज्ञान साधना करते थे। तो यह विहार भी आप देख लीजिए। तो फिलहाल अंधेरा है अंदर, तो यह विहार आप देख रहे हैं। तो बाहर आइए आप फिर से। तो हम बाहर आएंगे तो हमें ऊपर यहाँ पर देखिए नायाब सी तथागत बुद्ध की हमें यह मूर्तियाँ देखने मिलती है। तो यह शिल्पकला हमें दिखाई देती है। तो पूरी तरह से नायाब और अजब गजब और अनदेखा सा यह पूरा पल है। इन्हीं शिल्पों के साथ हमें यहाँ पर एक बड़ा सा प्राचीन स्तूप दिखाई देता है। तो उसकी रचना यहाँ पर नीचे से होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यक्ष है और उसके
गले में हमें एक माला दिखाई देती है। शायद से जो हमने बाहर एक शिलालेख देखा, उस शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है या फिर जिन्होंने इसे बनाया, फिर जिनका यहाँ पर शिलालेख है, वराहदेव, यह वराहदेव दूसरा तीसरा कोई नहीं, वह वैदिक परंपरा का व्यक्ति था। वह वैदिक धर्म को मानता था और उसने बौद्ध धम्म संघ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तथागत बुद्ध के ऊपर ही हमें एक यहाँ पर बड़ा सा स्तूप दिखाई देता है। तो यह हम आमतौर पर देखते हैं महाराष्ट्र में प्राचीन बौद्ध गुफा है, उसमें से प्राचीन बौद्ध लेनी कार्ले, प्राचीन बौद्ध लेनी भाजे, प्राचीन बौद्ध लेनी बेडसे, जो कि मावल प्रांत है पुणे जिले का, तो उसमें हमें दिखाई देते हैं। तो उसमें ऐसे बड़े बड़े स्तूप दिखाई देते हैं, जुन्नर हो या फिर महाराष्ट्र में कई जगह पर जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उसमें हमें यह स्तूप दिखाई देता है, बुद्ध को दर्शाता है, बुद्ध की छवि को दर्शाता है। तो यह हमें यहाँ पर एक स्तूप दिखाई देगा। तो हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें ये पिलर्स दिखाई देंगे बड़े बड़े। तो ये पिलर्स देखिए आप, इनके ऊपर भी नक्काशीदार काम किया हुआ है, नक्काशी दिखाई देती है पूरी तरह से, यहाँ पर वर्क डिज़ाइन दिखता है। तो ऐसे ही तरह से यह हमें सारे स्तंभ दिखाई देते हैं। और आगे चलिए आप तो देख लीजिए यह सारे स्तंभ, ऊपर का नजरिया देखिए। इसके बाद में हम आगे आएंगे तो हमें आगे भी यहाँ पर एक तथागत बुद्ध की यहाँ पर भूमि स्पर्श मुद्रा दिखाई देगी। यहाँ पर हमें तथागत बुद्ध की एक भूमि स्पर्श मुद्रा दिखाई देती है और उसके साथ में यहाँ पर एक विहार है। तो आप मेरे साथ आइए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमें यह विहार दिखाई देता है और ये लगभग यहाँ का कुछ जो एरिया है वह गिर चुका है। वह यहाँ का जो पत्थर है वह अच्छा न होने के कारण यहाँ पर थोड़ी सी इसकी मरम्मत करनी ज़रूरी है, यह हमें यहाँ से प्रतीत होता है। और उसके बाद में हम यह बाहर आ गए। तो चलिए लेफ़्ट साइड में है हम अभी। तो इसके लेफ़्ट साइड में हमने तथागत बुद्ध की यह प्रतिमा देखी। उसके बाद में ये छोटी छोटी विहार देख रहे हैं हम। ये विहार देखिए आप तो किस तरह से इनकी निर्मित की गई होगी। तो यहाँ पर फिलहाल ये चमगादड़ उड़ रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में यहाँ पर बौद्ध धर्म का बड़े ही पैमाने में प्रचार और प्रसार किया जाता था। तो देख लीजिए आप यहाँ पर ये सारे विहार हैं। तो बहुत सारे विहार है इस बड़े चैत्य गृह में। इस बड़े विहार में हमें छोटे छोटे यह विहार दिखाई देते हैं। और देख लीजिए यहाँ की खोली, और यहाँ पर कुछ बौद्ध धर्म के जो अंकित चिन्ह है वह अंकित चिन्ह हमें दिखाई देते हैं। और आगे यहाँ पर एक शिल्प दिखाई देता है। देखिए आगे हमें एक भिक्षु गृह दिखाई देता है, या फिर यहाँ पर कुछ चैत्य बनाने की कोशिश की गई होगी। तो यह हम देख पा रहे हैं। हमारे ऊपर चमगादड़ बहुत है, तो चमगादड़ पूरी तरह से देखिए हावी हो चुके हैं, वह उड़ रहे हैं ज़ोरों शोरों से, क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। उसके बाद में हम आएंगे जो मेन चैत्य है, जो मेन प्राचीन बौद्ध गुफा यहाँ पर हमें देखने मिलेगी। तो उसकी भव्यता और दिव्यता आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। तो देखिए यहाँ से हमें दो पिलर दिखाई देते हैं ठीक इसी तरह के, और हमें आँखों के सामने हमारी आँखों को पूरी तरह से चकाचौंध करने वाला यह नज़रिया, यह दृश्य हमें दिखाई देगा। तो हमें एक सामने तथागत बुद्ध की बड़ी सी लगभग 10 से 12 फुट इतनी बड़ी हमें यह तथागत बुद्ध की प्रतिमा दिखाई देती है। तो उसके पहले यहाँ पर कुछ शिल्प है, वह देख लीजिए आप। यहाँ पर हमें यह शिल्प दिखाई देते हैं तथागत बुद्ध के, बोधिसत्व के। तो यहाँ पर यह हमें दिखाई देते हैं, अलोकितेश्वर कहते हैं जिन्हें। तो यह हमें यहाँ पर प्रतीत होते हैं। यहाँ से हमने यह दूसरी बाजू देखी, और इसके राइट साइड में यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो यह पूरी तरह से ब्लैंक है, और इसी साथ में यहाँ पर हमें ऐसे शिल्प दिखाई देंगे छोटे छोटे, यहाँ पर हमें यह दिखते हैं। और उसके बाद में हम अंदर आएंगे। तो अंदर हम चलेंगे तो हमें अंदर आप देख लीजिए यहाँ पर यहाँ से तथागत बुद्ध की प्रतिमा की शुरुआत होती है। हमें यह उपासक वर्ग दिखाई देता है,
और साथ ही में आपको यहाँ पर एक हिरन दिखाई देगा और उसी के साथ में हमें यहाँ पर एक धम्म चक्र दिखाई देगा और उसी के बगल में हमें उसी तरह के यहाँ पर शिल्प दिखाई देते हैं, हिरन और उपासक। और उसके बगल में हमें यहाँ पर एक बड़ा शिल्प दिखाई देगा जो बहुत ही भव्य है और उसी के साथ में हमें ऊपर कुछ शिल्प दिखाई देंगे, तो वह उसे हम बड़ी ही बारकाई से देखना होगा। तो उसका भी विश्लेषण आपको बोधिसत्व का जो फेसबुक चैनल पेज है उसके ऊपर देखने को मिलेगा, या फिर मकरंद लंकेश्वर उनके वॉल पर यह जानकारी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यह तथागत बुद्ध की मूर्ति धम्मचक्र प्रवर्तन अवस्था में यह तथागत बुद्ध की मूर्ति है। और इस तरह इस जो बगल में आप ये शिल्प देख रहे हो उसी तरह के शिल्प यहाँ पर भी हमें दिखाई देते हैं, देख लीजिए आप। इस विहार में के जो आपको स्तंभ दिखाई देते हैं इसकी एक विशेषता है, तो वह विशेषता हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो हम नीचे से इसकी शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 कोने दिखाई देते हैं, तो देख लीजिए आप, यहाँ पर हमें 4 कोने दिखाई देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर का जो स्टेप है वहाँ पर हमें ये 8 कोने दिखाई देंगे इस पिलर के ऊपर के। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें देखिए 16 कोने दिखाई दे रहे हैं, तो यह 16 कोने दिखाई देते हैं। और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो हमें यह 32 कोने दिखाई देंगे, तो यह 32 आरे दिखाई देंगे। तो इनका बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है और उसी को यह दर्शाता है और यह कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो यह है इसका यह चैत्य और यह विहार आप देख रहे हो। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण ईसा 5वीं से लेकर 6ठी शताब्दी के बीच में किया गया है और इनको पहली बार कैप्टन रोस और W.H. ब्रैडली इन्होंने खोजा है। और इसका उल्लेख द टेम्पल केव्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया जेम्स बर्जेस और साथ ही में जेम्स फर्गुसन इन्होंने किया है। तो इस किताब में हमें इसकी पूरी जानकारी दिखाई देगी और इसका वर्णन हमें दिखाई देगा। तो आज के इस भाग में हमने इस प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी ली और किस तरह से आज भी यह हमसे अनदेखी है और अनजानी है और आज तक हम इसके पास नहीं पहुंच पाए। और इतनी भव्य दिव्य और सुंदर ऐसी प्राचीन बौद्ध लेनिया आज हमसे दूर हो गई है। यहाँ पर बड़े पैमाने में तथागत बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार किया जाता था। यहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध भिक्खु रहा करते थे। उसी के साथ साथ यह जो यहाँ पर प्राचीन रूट होने के कारण यहाँ पर प्राचीन काल में व्यापारी भी रुकते होंगे, वह भी यहाँ पर रहते होंगे। तो ऐसी भव्य दिव्य स्मारक और हमारे भारत की विरासत और हमारे देश की असली पहचान आज अपना मूल स्वरूप खोने की कगार पर है। तो यह प्राचीन बौद्ध लेनिया अपना मूल अस्तित्व यहाँ पर खो रही है। यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमें चमगादड़ दिखाई देंगे, चमगादड़ के अलावा कोई नहीं दिखाई देगा। आज से हम सदियों पहले पीछे जाएंगे तो हमें यहाँ का नज़रिया कुछ अलग प्रतीत होता है, कुछ अलग प्रतीत दिखाई देगा। यहाँ पर बड़ा ही दिव्य भव्य ऐसा नज़रिया होगा उस समय, उस प्राचीन काल में। यहाँ पर भिक्खु वर्ग रहा होगा, यहाँ पर भिक्खु संघ रहा होगा। तो यहाँ पर तथागत बुद्ध की एक बड़ी हमें प्रतिमा दिखाई देती है, एक मूर्ति दिखाई देती है। और ऐसे विहार में आप सोचिए कैसा माहौल रहा होगा, और वह माहौल आज खो गया है। और यहीं से जीने का मार्ग और जीने की तत्व प्रणाली हमें मिलती थी और यह मार्ग हमें मिलता था। तो साथियों, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस चैनल को आर्थिक सहाय्य करना चाहते हो तो इस चैनल को आप आर्थिक सहाय कर सकते हो ताकि इस चैनल के वीडियो ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।